में गई थी तो प्रशासन के तरफ से हमेशा शांति समिति की बैठक किया जाता है, जो कि नहीं किया गया है। लेकिन प्रशासन के तरफ से वहां जा कर के आदिवासी समाज को एक जो है गुमराह करने का प्रयास है कि चूँकि सरकार के तरफ से तो गाइडलाइन जारी करने को बात नहीं आ रही है सामने, लेकिन इस तरह से करके जो है मिसगाइड करने का काम हुआ है। आदिवासी को अपना पर्व मनाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। यहाँ खाली हवा बनाया जा रहा है कि नहीं, अनुमति नहीं है। यहाँ रोज़ दिन यहाँ जुलूस हो रहा है, बहुत रोज़ दिन यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। जब सरहुल जब आता है उस दिन अनुमति नहीं है, तो फलाने नहीं है तो ढकाने नहीं है। तो ऐसे नहीं है, अगर करना है तो सबके लिए लागू कीजिए। जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। सरहुल को लेकर कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और 2 दिन पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी सरना मनाने को लेकर जो तैयारी रांची में की जाती है और यहां पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसका उद्गम स्थल के बारे में। उद्गम स्थल किस तरह से बदहाल है, यहाँ पर साफ़ सफाई की कमी है, वो सारी बातें हमने आपको दिखाया था। उसके बाद आज यहाँ पर केंद्रीय सरना समिति की टीम आज निरीक्षण के लिए आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी टीम है और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हमारे साथ हैं। बताएंगे कि आज आप यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आप? आज हम लोग का प्राकृतिक पर्व सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है और हम लोग आज सरना स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं कि सरना स्थल की हम लोग साफ़ सफाई की मांग प्रशासन को हम लोग रखे थे कि हर एक जो है सरना स्थल की साफ़ सफाई की जाए, और बिजली पानी की समुचित व्यवस्था की जाए और बहुत विभिन्न तरह से मांग रखी गई थी। लेकिन यहाँ सरकार जो है सरहुल पूजा को उपेक्षित है और सरना स्थल को अभी तक भी सरकार के तरफ से साफ़ सफाई में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम लोग बार बार इस चीज़ को मांग कर रहे हैं। और इस बार आदिवासी भव्य रूप से सरना शोभा यात्रा में शामिल होंगे। कम से कम 10 लाख लगभग लोग शामिल होने की संभावना है। जिस तरह की कोरोना महामारी का संक्रमण कम हुआ है, लोग काफ़ी उत्साहित है, जगह जगह में बैठके का दौर चल रही है। इसलिए आज हम लोग का जो सरहुल शोभा यात्रा का जो उद्गम स्थान है हतमा, उसमें आज हम लोग आए हैं और इसमें हम लोग मांग करते हैं कि इसका रंग रोगन किया जाए, इसमें साफ़ सफाई किया जाए, इसमें जितना भी पूर्व में जो सुविधाएं दी जाती थी उस सब सुविधा दिया जाए। चूँकि आदिवासी समाज हमेशा से हतमा से लेकर सिरम टोली जो है अपना जो परंपरा संस्कृति को दर्शाते हुए अपनी एकजुटता का पहचान देते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है हम लोग का जो सरहुल जो है ना सरकार की तरफ से उपेक्षा किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज को भी क्या वजह है? जहां सरहुल का शोभा यात्रा जाता है आपका सिरमटोली बस्ती में जो सरना स्थल है, वहां पर काफ़ी रंग रोगन साज सज्जा लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो जहां उद्गम स्थल है इसको आप ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज भी और आप लोगों के जो केंद्रीय समिति है वो भी कहीं ना कहीं उपेक्षा कर रहा है। देखिए, अभी जो है सरहुल का जो दिन आने में समय है, सप्ताह भर का समय है, तब तक हम लोग अब अगर सरकार नहीं भी करती है तो हम लोग सामाजिक रूप से हम लोग इसको साफ़ सफाई रंग रोगन करने का काम करेंगे। और जो है यहाँ पे आने वाला जो सरहुल के दिन में यहाँ पे एक भव्यता दिखेगी। प्रशासन की टीम केंद्रीय सरना समिति जो वहाँ पर है सिरमटोली में निरीक्षण के लिए गई थी, सारा विधि व्यवस्था देखी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर विजिट नहीं हुआ है प्रशासन की ओर से। जी, आज प्रशासन का टीम जो वहाँ सिरमटोली में गई थी तो प्रशासन के तरफ से हमेशा शांति समिति की बैठक किया जाता है, जो कि नहीं किया गया है। लेकिन प्रशासन के तरफ से वहाँ जा कर के आदिवासी समाज को एक जो है गुमराह करने का प्रयास है कि चूँकि सरकार के तरफ से तो गाइडलाइन जारी करने को बात नहीं आ रही है सामने, लेकिन इस तरह से करके जो है मिसगाइड करने का काम हुआ है। आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक है, उसको अपना धर्म संस्कृति की रक्षा करना उसका दायित्व है और आदिवासी समाज अपने जो है मन बना लिया है कि इस बार हम लोग सरहुल पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। प्रशासन तो एक व्यवस्थापक है जो सरहुल पूजा का व्यवस्था को देती है और इसके चलते हम लोग सरना समाज के लोग
जितने बार भी हम लोग सरहुल जुलूस निकले हैं बहुत ही शांतिपूर्ण और भव्य रूप से निकले। आज तक किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जिस तरह से खबरों में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है कि शोभा यात्रा निकालने के लिए मनाही है, कोविड गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? आदिवासी को अपना पर्व मनाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। यहाँ खाली हवा बनाया जा रहा है कि नहीं, अनुमति नहीं है। यहाँ रोज़ दिन यहाँ जुलूस हो रहा है, बहुत रोज़ दिन यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसके लिए कोई मतलब गाइडलाइन नहीं है। जब सरहुल जब आता है उस दिन मतलब अनुमति नहीं है, तो फलाने नहीं है तो ढकाने नहीं है। तो ऐसे नहीं है, अगर करना है तो सबके लिए लागू कीजिए, खाली सरहुल और कर्म के लिए। यानी कि शोभा यात्रा किसी भी हालत में निकलेगा, आप यही कहना चाहते हैं? बस। चलिए, यहाँ पर जगलाल पहान जी हैं जो यहाँ हातमा सरना स्थल जो आप देख रहे हैं, जहाँ से सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके मुख्य पहान हैं। बताएंगे 2 दिन पहले भी यहाँ पर आप लोगों ने बैठक किया था और प्रशासनिक उपेक्षा की बात कही थी और प्रशासन को जाके सारी जानकारी देने की भी बात कही थी। आपने अभी तक क्या कुछ किया है और फीडबैक क्या है, उनका क्या कहना है? देखिए, हम लोग 2 दिन पहले यहाँ इसी सरहुल को लेके और ये जो समस्या है सरना स्थल का, इस समस्या के संबंध में मैंने कि तमाम मीडिया के माध्यम से और अन्य जो समितियां हैं सरना समिति, उनके माध्यम से हम लोग बहुत विचार विमर्श किए और उसके बाद में प्रशासन के से मिलने का हम लोग मैंने कि एक विचार बनाए। लेकिन किसी कारणवश प्रशासन से संपर्क पता नहीं है। हम लोग का जो बबलू जो अध्यक्ष जो केंद्रीय सरना समिति को और हमारे जो है आदिवासी विकास जन परिषद के हमारे श्री क्या मुंडा जी हैं, है ना, प्रेम शाही मुंडा जी और अन्य भी लोग थे। तो क्या हुआ नहीं हुआ हमको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण से हम संपर्क भी नहीं कर सके और आज भी हम घर में ही, कहीं गए भी नहीं। चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि भले ही इनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन यहाँ पर जो जागरूक आदिवासी समाज के जो लोग हैं, अलग अलग संगठन के जो लोग हैं, वो लोग लगे हुए हैं ताकि सरहुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके और पूरी तैयारी के साथ, और जो भी कमी है मनाने को लेकर, तैयारी को लेकर, प्रशासन की ओर ध्यान देने का भी लोग उपाय कर रहे हैं। आगे जो भी जानकारी होगा हम आप तक पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।